क्यों उलझे हो? जब तक अपने अंतरंग में ऐसी समझ विकसित नहीं करते, तब तक जीवन का उत्थान असंभव है। चले जा रहे हो अपने ढर्रे में, जी रहे हो, एक दिन कहानी पूरी हो जाएगी। राम नाम सत्य है। खबर आएगी, अरे चला गया, अरे चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी उससे। सब धरा रह जाएगा। महानुभाव, अपने जीवन की दिशा को बदल करके देखो, वैसा ही लक्ष्य बना लो, पुरुषार्थ जगा लो। मोह माया में उलझ करके कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमार्थ में नियोजित होगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। वैसा अपना पुरुषार्थ घटना चाहिए, वैसा पुरुषार्थ जागना चाहिए। सतत प्रयत्न करो, आगे बढ़ो और बढ़ाने की कोशिश करो, जो हमारे जीवन को सफल और सार्थक बना सके, अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाया जा सके। आज आप लोगों का ये योग बन गया। कल हम लोग संस्कृति गार्डन में अभय गोहिल साहब, जस्टिस अभय गोहिल साहब ने जो प्रयास किया, बहुत सराहनीय प्रयास किया। आज सुबह सुबह जब मैं उसका अवलोकन कर रहा था, उनकी बात सुनकर के मजा आ गया। जब मैं मुझसे वो मार्गदर्शन पूछ रहे थे कि महाराज यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना, मैंने कहा ये बताओ तुम्हें लगाना कितना है, मैं उसी हिसाब से बताते जाऊं। आपको लगाना कितना है उसी हिसाब से बताते जाऊं। देखो भाव, उनने कहा महाराज मैं तो अपनी पूरी संपत्ति लगा दूंगा, आप बताइए क्या करना है। बोले मुझे करना क्या है, मुझे पेंशन मिलती है 1.5 लाख, मेरी जिंदगी आराम से चल जाएगी। मुझे कुछ हो गया तो धर्मपत्नी को भी पेंशन मिलेगी, और मेरा बेटा अनुराग इतना योग्य है कि उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ में बेटा खड़ा था, वो बोला हमें भी जरूरत नहीं, ये जो काम हो जाए सो हो जाए। ये है जीवन की निष्ठा, भाव। जो जानता है कि ये सब चीजों का अंत नहीं है, परमार्थ में जो नियोजित हो गया वही सार्थक है। भाव लगा। तुम लोग तो क्या करते हो, नाप तोल करके देखते हो, हर बात में छोटी छोटी चीजों में हिसाब लगाते रहते हो, इतना करेंगे तो कितना होगा, इतना करेंगे तो कितना होगा। करना है तो करना ही है। एक जगह एक परिवार ने मंदिर बनवाने में अपना बड़ा सहयोग दिया, समाज का सबसे ज्यादा सहयोग उनका ही था। मंदिर, मूर्ति, पंचकलानक सब। मैंने ऐसे ही पूछा कितना लगा, बोला महाराज हमने हिसाब ही नहीं लगाया, हमने हिसाब ही नहीं लगाया। हमने बोला क्यों? बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले भगवान का नाम लेकर हम नोट गिनते हैं, और भगवान के नाम के लिए नोट गिने। बोले महाराज भगवान का नाम लेकर हम नोट गिनते हैं, और भगवान के नाम के लिए नोट गिने हम नहीं गिनते। महाराज हम सोचते हैं हिसाब ही मत लगाओ, हिसाब लगाएंगे तो मन में अहंकार आ जाएगा, मैंने इतना लगाया। अरे अपना है क्या जो हमने लगाया? ये है आध्यात्मिक उत्क्रांति। मेरा है क्या? अब मजे की बात, भगवान का नाम लेकर नोट गिनते हैं, अब भगवान के नाम के लिए गिने। सोचो, अपने यहाँ है ना, पहले नोट गिनते थे राम, एक नहीं बोलते थे, गड्डियां गिनते थे ना जो पुराने व्यापारी महाजन, राम, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होता था। पहला नाम भगवान का, तो भगवान के नाम से ही तो पुण्य आता है, और पुण्य से ही तुम्हारे लिए सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं। तो जिस पुण्य से तुम्हें अनुकूल संयोग मिले, जिसकी कृपा से तुम्हें सारे अनुकूल संयोग मिले, उसके नाम पर यदि सर्वस्व न्यौछावर कर दो तो भी कम है। और मैं समझता हूँ जिसके ऐसे उत्तम भाव होते हैं उसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसका पुण्य इतना प्रबल होता है कि जितना वो सोचता है उससे ज्यादा उस पर बरसता जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। भाव ये होना चाहिए, और वही हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी। तो आज ये योग आप लोगों को मिला है, आप लोग अपने इसी भाव को आगे बढ़ाएं,
और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। आज सायंकाल श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की जहाँ स्थापना हो रही है, हम लोग आचार्य विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आज जाएंगे। अगली सूचना तक हम लोगों का प्रवास वहीं रहेगा। आज सेशन का समाधान भी वहीं, प्रवचन भी वहीं। समय तो शेष है, लेकिन आज हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की